कक्षा नौवीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह सही इस रूप में तब माना जाएगा जब हम जीवन में आनंद और एकाग्रता इतनी बढ़ाएं कि आपसे मिलने का लोग समय मांगें। ठीक है, मांगेंगे कब? जब हमारे पास जो विषय वस्तु है उस काम को हम ठीक से समझेंगे, करेंगे और उसमें एकाग्रता बढ़ा करके महारत हासिल करेंगे। महारत मतलब कौशल, एक्टिव बनेंगे। तो अभी कैदी और कोकिला पाठ चल रहा है और उसमें अंतिम दौर है। माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं। प्रतीकात्मक रूप में हमने यहाँ बताया था कि माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ? जेल के अंदर हैं और कोयल के माध्यम से अपने मन की भाव व्यक्त कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, काली तू रजनी भी काली। शब्दार्थ देखते जाएंगे। रजनी का अर्थ है रात्रि, ठीक है ना। तो कोयल से कह रहे हैं कि तुम्हारा रंग, तुम्हारा जो कलर है वह कैसा है? ब्लैक है, काला है। और रात्रि भी जिस समय वो बात कर रहे हैं वो काली है। शासन की करनी भी काली। यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में कालापन बुरे के लिए माना जाता है। उनकी कार्य पद्धति जो है छल कपट की है, किसी को कष्ट देने की। इसलिए शासन उस समय अंग्रेजों का शासन है। उनकी करनी भी कैसी है? काली है। काली लहर कल्पना काली। चारों तरफ का वातावरण जो है कलुषित है और ऐसा भयाक्रांत है। और उससे जो सोचते हैं, कल्पना मतलब मन में उठने वाले भाव, वे भी कैसे हैं? भय के हैं, काले हैं, मतलब बुरे हैं। मन कवि के अंदर भी बुरे भाव आते हैं, नकारात्मक भाव आते हैं, इसलिए कल्पना भी क्या है? काली है। और आगे लिखते हैं कि मेरी कालकोठरी काली। ऐसा रंग भी कहते हैं जेल के अंदर की दीवारों का उस समय कैसा रहता होगा? काला रहता होगा। वर्तमान में क्या है? बदल भी सकता है, लेकिन उस समय काला रंग होगा जो कि भय पैदा करता है। टोपी काली, कमली काली। सिर पर टोपी भी कैसी है? काली लगी हुई है। और कमली मतलब जो कंबल ओढ़ने के लिए मिला है वह भी कैसा है? कमली का अर्थ क्या बेटा? कंबल, वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला का, जो हाथों में हथकड़ियाँ हैं, लोहे की जंजीरें हैं, वह भी काली हैं। पहरे की हुंकृति ब्याली। हुंकृति का अर्थ तेज आवाज़, कष्टदायी आवाज़, वो हुंकृति, हुंकार कहलाती। ब्याली, ब्याली मतलब नागिन के समान लगती है। जो पहरेदार हैं वह आवाज़ करते हैं तेज ध्वनि में, तो ऐसा लगता है जैसे नागिन फुसकार रही हो। तिस पर है गाली ए आली, है ना। और यदि कोई थोड़ी सी भी जाने अनजाने में गलती होती है तो उस पर गाली, अशिष्ट वचन बोलते हैं। कौन? वहाँ के पहरेदार लोग। ए आली, ए आली मतलब हे आली। आली मतलब कौन? यहाँ कोयल के लिए सखी कह दिया है, मित्र कह दिया है। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने, कि तुम आली हो मतलब मेरी सहेली, सखी और मित्र हो। इस काले संकट सागर में, इस सागर का प्रतीक बनाया गया है, लहरें उठ रही हैं। काला मतलब ऐसे संसार में कष्ट जो होते हैं अनंत होते हैं। जीवन में कष्ट इतने होते हैं, उन कष्टों का, लेकिन एक क्षण की रोशनी उन कष्टों को क्या कर देती है? दूर कर देती है। जैसे अंधेरी रात में एक क्षण के लिए बिजली चमक जाए तो क्या होता है बेटा? रास्ता दिख जाता है, भले वो रास्ता कितना ही बड़ा हो। ऐसे संकट सागर जो है काला है, ऐसा कहा जा रहा है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। मरने की मदमाती, मरने की मदमाती मतलब मरने के लिए यहाँ पर कहने का तात्पर्य कोयल से कह रहे हैं तुम क्या हो? मरने के लिए तैयार हो। मतलब तुम यहाँ आवाज़ कर रही हो, कोई कुछ भी क्या कर सकता है? तुम्हारे लिए शिकार कर सकता है। मरने की क्या है? मदमाती हो। और आगे क्या लिखा है? कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों से, मतलब मन में ऊर्जा पैदा करने वाले इन गीतों को क्यों कर हो तैराती। मतलब इस संसार कष्ट के सागर में तैरना एक कठिन काम है। कष्ट के सागर में तुम चमकीले गीतों से क्या कर रही हो? उनको चमकीले गीतों को तैरा रही हो। मतलब तैरना मतलब स्विमिंग में तैरते ना, तो तैरा रही हो। बोलो ऐसा क्यों कर रही हो। आगे कभी कहते हैं कि क्यों तुझे मिली हरियाली। अब विषमता है दोनों में, क्या है? अंतर बताया जा रहा है दोनों की स्थिति में, कि तुझे हरियाली मिली है। हरियाली की डाली, डाली मतलब शाखा, एक पार्ट पेड़ का ऊपर वाला भाग। तो कहते हैं कि तुम्हें तो क्या मिली है? डाली, हरियाली डाली मिली है। और मुझे नसीब, नसीब मतलब भाग्य, लक, है ना, किस्मत। कोठरी काली, मुझे कोठरी काली मिली हुई है। तेरा पूरे नभ, नभ का अर्थ यहाँ में एक प्रतीकात्मक रूप में बताया, जिस नभ ऊपर आकाश जैसा बहुत विस्तृत होता है। तो नभ का अर्थ क्या है बेटा? आकाश या आसमान या गगन। तो वह जो है तुम्हारा पूरे नभ में विस्तार है, संचार है। तुम पूरे नभ आकाश में जा सकती हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा 10 फुट का संसार, 10 फुट दिख रहा है ना, लेकिन 10 बाई 10 मतलब 100 स्क्वायर फुट में टोटल आना जाना हो पाता है। मतलब 10 फुट का कमरा कितना छोटा कहलाएगा, ठीक है ना। और तेरे गीत कहावे बाहे, यदि तुम कुछ गाती हो तो बाह मतलब तारीफ निकलती है, लोग प्रसन्नता से उसकी तारीफ करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह है, यदि मैं रोता हूँ। गुनाह का अर्थ क्या है बेटा? अपराध। यदि मैं रोता भी हूँ तो मुझे क्या माना जाता है? अपराध माना जाता है।
और के देख विषमता तेरी मेरी तुम्हारी हमारी यह विषमता है, असमानता। विषमता का अर्थ क्या बेटा? असमानता, डिफरेंस, अंतर, है ना। बजा रही तिस पर रणभेरी, मतलब हम तुम्हारा कितना, हमारा तुम्हारा क्या है? विरोधाभास है। तुम कितने सुख और स्वतंत्रता में हो, हम कितने कष्ट और परतंत्रता में हैं। उसके बाद भी तुम मुझे क्या देश की आज़ादी के लिए क्या कर रही हो? उकसा रही हो। रणभेरी मतलब युद्ध में बजने वाली ध्वनि। रणभेरी का अर्थ क्या बेटा? युद्ध में बजने वाली ध्वनि जो होती, वाद्य यंत्र होते, वो क्या कहलाती है? रणभेरी कहलाती। तो उस पर भी क्या है? तुम्हारी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे तुम अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए क्या कर, रणभेरी के समान आवाज़ कर रही हो। और आगे आखिरी चरण है इसका, इस हुंकृति पर, हुंकृति मतलब तेज आवाज पर, अपनी कृति से। कृति का अर्थ क्या बेटा होता है? रचना। एक जो मतलब पुस्तक होती है या कविता होती है, वो रचना कहलाती है। वो रचना ऐसी होती है जो आदमी को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तो इस कृति पर मतलब जो मैं बोल रहा हूँ मैं उस पुस्तक से, और कहो क्या कर दूँ, मतलब देश में देशभक्तों के लिए और मैं क्या कर सकता हूँ। ऊपर से तुम क्या, मैं देशभक्ति तो मेरे अंदर है ही, और तुम अपनी आवाज़ से मुझे और अधिक क्या कर रही हो? प्रोत्साहित कर रही हो और अधिक जागरूक कर रही हो। तो और मैं अपनी इस कृति से, कवि है, कवि तो अपनी कृति के माध्यम से कुछ कर सकता है। अपनी कृति से, अपनी रचना से क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर। यहाँ मोहन के दो अर्थ लिए जा रहे हैं बेटा। सामान्य अर्थ तो मोहन का अर्थ है मन को मोहित करने वाली कोयल की आवाज़, लेकिन विशिष्ट अर्थ माना जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। पहले के समय में लोगों के पिता और दादा लोगों के नाम साथ में चलते थे। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि मोहन अर्थात मन को मोहित करने वाली कृष्ण जी की, वो किसकी? कोयल की है आवाज़। और मूल अर्थ क्या आएगा? क्या आएगा? महात्मा गांधी के व्रत पर। महात्मा गांधी क्या करते थे? संकल्प लेते थे, किसी अच्छे क्षेत्र को व्रत उपवास करते थे और उस काम के लिए पूरा करते थे। तो मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी का संकल्प लिया था, व्रत लिया था। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव, आसव का होता संचार, बहुत अधिक उसको क्या करना? फैलाना, व्याप्त करना। तो प्राणों का संचार किस में भर दूं? मतलब जो लोग संसार के लोग हैं, देश में रह रहे हैं, देशभक्ति नहीं है जिनमें, उनमें क्या कर दूं? प्राणों का संचार कर दूं। मतलब वास्तव में देशभक्ति के लिए क्या कर दूं? तैयार कर दूं। कोकिल बोलो तो क्या मैं यह सब करूं? भरा नहीं है भावों से जिसमें देशभक्ति का क्या नहीं है? संचार नहीं है। हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसे देश पर प्यार नहीं है। मतलब वास्तव में जीवित वही है जो देश की भक्ति के लिए ओतप्रोत रहता है। तो यही भाव माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं कि वे कह रहे हैं अपनी कृति से और क्या कर दूं। महात्मा गांधी का जो व्रत है देश को आज़ाद करने का, उस समय की स्थिति 1947 से पहले की स्थिति, क्या सब में प्राणों का संचार कर दूं, मतलब सब में देशभक्ति के भाव भर दूं। इस तरह माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मनोभावों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि कैसे भी हो हम देश के काम आए। कोयल तुम मुझे जागृत कर रही हो, उस जागृति के लिए कवि के अंदर के भावों का पूरी कविता में क्या हुआ है? संचार हुआ है। आप सबके अंदर ही प्रेम स्नेह का संचार हो, अनंत शक्ति का संचार हो। भले स्कूल आपका नहीं लग रहा है, लेकिन ऐसा महसूस करें कि उस समय देश की आज़ादी के लिए लोग कितने कष्ट में थे और उन्होंने देश से आज़ाद हुए। हम भी कोरोना आदि महामारी से अपनी सजगता के माध्यम से बचे रहेंगे और समय का सदुपयोग करेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, चाहे प्रत्यक्ष के लिए तो लगता भी समय है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपके सामने अभी है, ये मोबाइल है, तो इसका सदुपयोग करें। और अभी लिखने के लिए तो कुछ नहीं है, मात्र आपके लिए पिक्चर भेजी जाएगी तो समझने के लिए है। लिखने के लिए तब होगा जब आपके पास प्रत्यक्ष में हम अगला जो वीडियो बनाएंगे, प्रश्नोत्तर समझाएंगे, वो लिखने के लिए होगी। ठीक है ना? ढेर सारा स्नेह।